हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि। मूल विधि पढ़ रहे हैं हम, मूल विधि। मूल विधि में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट अगला अधिनियम पढ़ने वाले हैं, जो क्या है, जिसको क्या कहते हैं, वो किससे संबंधित पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले सूचना से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, या इसी को क्या बोलते हैं? आईटी इन्फॉर्मेशन, आईटी एक्ट। क्या बोलते हैं? आईटी एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईटी एक्ट बोलते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन, INFORMATION, फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NOLOGY, टेक्नोलॉजी एक्ट। कौन सा? 2000। तो आज हमको स्टार्ट करना है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को हमको पढ़ना है। क्या किसको पढ़ना? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को पढ़ना है। इससे पहले हम पढ़ने से पहले इसको देख लेते हैं, ये क्यों लाया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो इसमें जो बताया गया है, क्या बताया कि आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा होगा इसमें, देखिए आप लोग पढ़ो तो देखते हैं क्या लिखा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा के आदान प्रदान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना के अन्य साधनों द्वारा, जिन्हें सामान्यतया इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कहा जाता है। और जिनमें संसूचना और सूचना के भंडार के कागज आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग क्या है? अंतर्वलित है। क्या है? अंतर्वलित है, मतलब उसी में समाहित है, अंतर्वलित है। किए गए सब व्यवहारों को विधिक मान्यता देने, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना, शुक्र उसको आसान बनाना, और भारतीय दंड संहिता जो क्या हो, BNOS है। क्या है? अब भारतीय दंड संहिता पहले क्या थी? IPC, अब क्या है? BNS, भारतीय न्याय संहिता है। क्या है? भारतीय न्याय संहिता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1991 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। मतलब सब चीज़ को किसमें? सभी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने के लिए, जो क्या है, पहले के जो कागज़ होते थे, क्या जो कागज़ पत्थर होते थे, वो धीरे धीरे क्या होते थे? गल जाते थे, सड़ जाते थे, फेंक जाते थे, भीग जाते थे, कोई दीमक वगैरह खा जाती थी। तो इसलिए उसी को समाप्त करने के लिए ये क्या, कौन सा लाया गया? आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये किसे? टेक्नोलॉजी। ये किसे? फिर कंप्यूटर बेस्ड है, इसमें कंप्यूटर के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, एक एक करके इसको समझते हैं। इसको, इस अधिनियम को क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। इस अधिनियम को हम पढ़ते हैं। देखिए एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट में हमारा क्या आता है? वो आता है डेट। क्या आता है? डेट आती है। क्या आती है? डेट में हम कौन सी डेट पढ़ते हैं? दो डेट पढ़ते हैं। एक होती है पारित होने की या अधिनियमित होने की। कौन सी? पारित होने की डेट क्या है? एक होती है लागू होने की डेट, जब अधिनियम जिस दिन से क्या होता है? लागू होता है। तो इसकी जो पारित होने की डेट है वो क्या है, और लागू होने की डेट है वो क्या है? तो पारित होने की डेट है तो पूछा जाए तो कहेंगे कि क्या कहेंगे? कहेंगे सर, कब कहेंगे? कहेंगे 9। कब कहेंगे? 9 जून को। कब? 9 जून को ये क्या हुआ था? ये 9 जून 2000 क्या हुआ था? पारित हो गया था या अधिनियमित हो चुका था राष्ट्रपति के द्वारा।
और लागू कब हुआ, तो लागू कहेंगे 17 अक्टूबर। कब? 17 अक्टूबर को। कब? 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर 2000 से ये क्या है, ये लागू हो गया था। ये 17 अक्टूबर 2000 को क्या हो गया था, लागू हो गया था। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखते हैं कि अध्यायों को, कुल अध्याय कितने हैं, कितने, ये क्या है, बड़ा अधिनियम है, तो इसमें क्या अध्याय भी है, इसमें क्या धाराएं, इसमें धाराएं और अनुसूचियाँ कितनी हैं, अनुसूचियाँ कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं इस अधिनियम में। तो इसमें कितने, 13 अध्याय, कितने कहेंगे, 13 अध्याय हैं। कितने? 13 अध्याय हैं। और इन 13 अध्यायों को कितने, 90 धाराओं में विभाजित किया गया है। कितनी? 90 धाराएं हैं। कितनी? कुल धाराएं कितनी, 90। और इन सबको कितनी अनुसूची, 2 अनुसूचियों में इसको क्या किया गया, बांटा गया। कितनी अनुसूचियाँ कितनी हैं, 2 अनुसूचियाँ। तो क्या कहेंगे कि जो पारित होने की डेट है वो कब है, 9 जून 2000 को। लागू होने की डेट कब, 17 अक्टूबर 2000 को। अध्याय कितने, 13 अध्याय हैं, 90 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है, 2 अनुसूचियाँ हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम धारा 1 की ओर बढ़ते हैं। इसमें धारा 1 की ओर, तो धारा 1 में सब लोग समझते हैं, जानते हैं। तो धारा 1 में क्या होगा, देखते हैं। धारा 1, धारा हमारी कौन सी, 1। धारा 1 में क्या होता है हमारा, हम जानते हैं। धारा 1 में क्या होती है, धारा 1 में क्या होता है, संक्षिप्त नाम होता है। क्या होता है, संक्षिप्त नाम। क्या होता है, संक्षिप्त नाम होता है। विस्तार होता है। क्या होता है, विस्तार। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं क्या होता है, या और लागू। तो इसमें देखेंगे कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है। संक्षिप्त नाम क्या है, संक्षिप्त नाम है, ये जो संक्षिप्त नाम है ये क्या, आईटी, क्या है, आईटी अधिनियम, आईटी एक्ट कौन सा, 2000, कौन सा, 2000 है। विस्तार कहाँ पर है और ये लागू कब हुआ, तो लागू कब हुआ ये पता है। तो विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार कहाँ तक है, इसके विस्तार में हमको देखना है ये कहाँ पर, पहले क्या है, संपूर्ण भारत पर। कहाँ पर, संपूर्ण भारत पर। संपूर्ण भारत पर कहाँ पर, इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है, संपूर्ण भारत पर। और क्या है, इसका संपूर्ण भारत के बाहर भी है, तो हाँ बिल्कुल इसका विस्तार जो है वो क्या, संपूर्ण भारत के बाहर भी है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, भारत के बाहर बैठकर भारत में कोई अपराध करे तो ये क्या, उस पर भी क्या होता, लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है। तो ये क्या, भारत से बाहर, क्या, ये भारत से बाहर, भारत से बाहर किसी व्यक्ति, भारत से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर भी क्या है, लागू होता है। किए गए अपराध पर, अपराध पर भी क्या होता है, लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, भारत के बाहर बैठकर भारत पर ऑनलाइन या किसी कंप्यूटर के द्वारा, किसी फ़ोन के द्वारा, किसी लैपटॉप के द्वारा, किसी के द्वारा क्या करता है, कोई अपराध करता है और वो क्या है, भारत के बाहर बैठा है, तो क्या उस पर भी ये लागू होगा। तो क्या कहेंगे, उस व्यक्ति पर भी लागू होगा। तो चलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका क्या हो गया, विस्तार हो गया। क्या हो गया, विस्तार हो गया किसका, आईटी अधिनियम 2000 का हमारा विस्तार हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 2। तो धारा 2 में क्या होता है, धारा 2 में क्या होती हैं, परिभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं, धारा 2 में क्या होती हैं, परिभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं, परिभाषाएं क्या होती हैं, डेफिनेशंस। क्या होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं। तो डेफिनेशन से पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं जो परिभाषाएं हैं। कुछ परिभाषाओं को क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सी जैसे परिभाषाएं हैं। तो अध्याय, ये कौन सा, हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। कौन सा, हम अध्याय 1 प्रारंभ किया है। कौन सा, अध्याय 1 हमने प्रारंभ किया है। तो ये रहा हमारा क्या, संक्षिप्त नाम और उसका लागू होना। क्या, संक्षिप्त नाम और उसका लागू होना। अब हमको क्या पढ़ना है, धारा 2 में देखना है। तो धारा 2 में क्या है, ये परिभाषाएं हैं। क्या, धारा 2 में पहले किसकी, अभिगम की, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। परिस्थिति की,
से क्या मतलब है, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो क्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए जो प्राप्तकर्ता के द्वारा आशायत मतलब जो नियुक्त किया गया हो, जो क्या करे अभिलेख को क्या करे प्राप्त करने की, जो प्राप्त करे अभिलेख को क्या करे या अभिलेख को प्राप्त करे। फिर दूसरा है क्या, जो निर्णायक अधिकारी है जो क्या करे निर्णय ले, क्या करे जो निर्णय अधिकारी है वो क्या निर्णय लेता है। तो इससे फिर क्या है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है, या इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह को। तो इसी को देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से क्या मतलब है, या इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोलते हैं। तो चलिए अब एक एक करके क्या करते हैं हम इसको पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं धारा, तो कहाँ से शुरू करते हैं, परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट है वो है धारा, कौन सी धारा 2D से, कहाँ से धारा 2D। धारा 2D में किसकी परिभाषा है, तो धारा 2D में जो परिभाषा है वो है किसकी, जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक की, किसकी या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की, किसकी इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। या क्या करते हैं, जो क्या करते हैं मोहर लगाते हैं, क्या करते हैं मोहर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या करते हैं मोहर लगाते हैं, या क्या हस्ताक्षर करते हैं, क्या हस्ताक्षर। इसी के बारे में बात ये धारा कर रही है। तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि इसको क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड होगा, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख होगा उसको क्या है ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है, इसका मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख है उसको क्या करना, अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या करना, उसको प्रमाणित करना, क्या करना उसको प्रमाणित करना। जैसे कि मान लीजिए कोई ये क्या है कोई दस्तावेज है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ लिखा हुआ, नीचे क्या है मोहर और सिग्नेचर को, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो यहाँ पे किया जाएगा उसी को यहाँ पे क्या जो प्रमाणित करने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा उसको क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक कहेंगे, क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक कहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, लिखते हैं इसकी परिभाषा को, क्या कहेंगे किसी इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक को, क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक का, कहाँ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक चिन्ह, तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक ये मोहर या हस्ताक्षर, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक क्या हो अभिलेख, कैसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को क्या करना प्रमाणित करना, क्या करना प्रमाणित करने की प्रक्रिया को, क्या प्रमाणित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रमाणित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक कहेंगे, क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक कहेंगे, क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक कहेंगे। तो आशा है कि समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट परिभाषा पढ़ते हैं। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट 2G पर पहुँचते हैं, कहाँ पर 2G धारा 2G, या इसी को क्या कहेंगे छाता वाला टू छा, क्या कहेंगे टू छा में किसकी परिभाषा है, टू छा में परिभाषा है प्रमाणकर्ता अधिकारी, किसकी प्रमाणकर्ता अधिकारी, किसकी जो प्रमाण करेगा, जो प्रमाणित करेगा, प्रमाणकर्ता अधिकारी किसकी प्रमाणकर्ता अधिकारी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में इसको कहेंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी या सर्टिफाइंग ऑफिसर, क्या कहेंगे सर्टिफाई CERTIFYING सर्टिफाइंग अथॉरिटी अथॉरिटी सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होगा, जो प्रमाणकर्ता अधिकारी है वो कौन होगा, तो कौन होगा जिसे क्या है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर है या जो हस्ताक्षर द्वारा
जो क्या है, जो प्रमाण पत्र देने और क्या करने का, लेने का क्या है, लाइसेंस दिया गया है। ये कौन होगा, ये जो होगा, जो क्या करेगा, जो किसी भी क्या करेगा, किसी भी कागज पत्तर को क्या करेगा, प्रमाणित करेगा। तो जब ये प्रमाणित कब करेगा, क्या होगा, जब इसके पास क्या होगा, प्रमाणित करने का क्या होगा, लाइसेंस होगा। तो क्या है, लाइसेंस। तो लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति किस कैसा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या हस्ताक्षर करने का क्या है, प्रमाण पत्र प्राप्त है, या वो क्या करता है, प्रमाण पत्र दे सकता है, दिया गया हो, क्या उसको प्रमाण पत्र दिया गया, लाइसेंस दिया गया हो। तो जिसे क्या कहेंगे, जिसे जिसे इलेक्ट्रॉनिक जिसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हस्ताक्षर क्या कहेंगे, हस्ताक्षर द्वारा प्रमाण पत्र देने का क्या हो, लाइसेंस प्राप्त हो, क्या हो, लाइसेंस क्या हो, लाइसेंस प्राप्त हो, क्या हो, लाइसेंस प्राप्त हो। वो क्या है, वो प्रमाणकर्ता अधिकारी है, जिसको क्या किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने का अधिकार प्राप्त हो, वो क्या होगा, वो प्रमाणकर्ता अधिकारी होगा। ये समझ में आई होगी बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा को देखते हैं। तो नेक्स्ट धारा क्या कहती है, नेक्स्ट धारा है हमारी 2I। कौन सी धारा है हमारी 2I। इसी को क्या कहेंगे, झा, क्या कहेंगे, झा झंडा वाला झा। इसमें किसकी परिभाषा दी गई, इसमें दी गई है परिभाषा किसकी, तो क्या कहेंगे, इसमें दी गई है कंप्यूटर की परिभाषा, किसकी, कंप्यूटर की परिभाषा दी गई है। किसकी दी गई, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है कंप्यूटर की परिभाषा में, हम पहले क्या पढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो क्या करता है, दिए गए डाटा को प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, जो दिए गए डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, जो कच्चे माल को पक्के माल में बदलता है, इसको सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसमें क्या परिभाषा दी गई, इसमें जो परिभाषा दी गई, तो इसमें भी कहा गया क्या, एक जो कंप्यूटर है वो क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक, कैसा, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय, OPTICAL ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय, एवं कैसा, एवं अदर हाई स्पीड, कैसा, अदर, अंग्रेजी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्या, कैसा, DATA डेटा प्रोसेसिंग, कैसा, प्रोसेसिंग क्या है, डिवाइस है। तो ये हुई इसकी परिभाषा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, कैसा, चुंबकीय इलेक्ट्रॉनिक हो गया, चुंबकीय, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय जो प्रकाशीय और कैसा, हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, जिसको क्या कर सकते हैं, जिसका प्रयोग क्या अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं, जो या क्या कहते हैं कि जो अलग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे किन कामों के लिए प्रयोग किया जाता है, उदाहरण में किन कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्या करें, इसमें डेटा को क्या करें, इनपुट डालें, डेटा को क्या करें, डेटा में इनपुट करें, डेटा
डेटा इनपुट करें, डेटा आउटपुट, हम कुछ डेटा निकालें, डेटा आउटपुट, कोई प्रोसेसिंग करनी हो, क्या करनी हो, कोई प्रोसेसिंग हो, कोई इसमें और क्या होता है, स्टोरेज होता है, क्या होता है, स्टोरेज, जगह होती है, मेमोरी होती है, क्या होती है, मेमोरी होती है। इसी से क्या कर सकते हैं हम, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्या बातचीत भी कर सकते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक जगह से दूसरे, CATI और कम्युनिकेशन, क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी हम कर सकते हैं, मतलब बातचीत भी एक दूसरे से कर सकते हैं इसी के सहायता जुड़कर। तो इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, धारा जिसमें क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा दी गई है, किसकी, कंप्यूटर नेटवर्क की। तो धारा किसमें, देखते हैं, धारा 2J, कौन सी धारा, 2J, या इसको क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे या, क्या, 2J या, इसमें किसकी परिभाषा दी गई, तो इसमें परिभाषा दी गई है कंप्यूटर नेटवर्क की, COMPUTER नेटवर्क, NETWORK नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा दी गई। अब कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि जो क्या हो, जिसमें क्या हो, दो या दो से क्या हो, अधिक डिवाइस जुड़े हों, क्या हो, दो या दो से अधिक डिवाइस जुड़े हों। मान लीजिए ये क्या है, एक नेटवर्क है, ठीक है, तो इसमें क्या, एक इससे क्या है, कोई मोबाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या टीवी चल रही है, या यहाँ कुछ और चल रहा है, या क्या हो, इसी कोई एक डिवाइस है जिससे क्या हो, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, 3 4 5 6 कंप्यूटर जुड़े हों, तो जिससे ये सब जुड़े होंगे वो क्या होगा, वो एक नेटवर्क होगा। ये क्या होगा, नेटवर्क होगा, एक जाल होता है, क्या होता है, जाल होता है, नेटवर्क होगा। तो ये क्या हो गया, एक कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। इसमें क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जहाँ पर क्या हो, एक साथ जुड़े हों, उनको क्या कहेंगे, कंप्यूटर। उस सिस्टम को क्या कहेंगे, उस सिस्टम को, जिस सिस्टम में दो या दो से अधिक क्या हो, कंप्यूटर जुड़े हों, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। चलिए इसको लिखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। इसको क्या कहेंगे, दो या दो से दो से कैसे अधिक, दो या दो से अधिक क्या हो, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, या क्या हो, या कम्युनिकेशन जो डिवाइस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस हो, जैसे कि मोबाइल हो गया, आपस में क्या हो, आपस में क्या हो, जुड़ी होती हैं, जुड़ी हो, क्या हो, जुड़ी हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको नेटवर्क क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब जो है ये किससे जुड़ते हैं, ये किस, जो दो डिवाइस होते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, वाईफाई जोड़ते हैं, क्या करते हैं, वाईफाई, क्या होता है, वाईफाई होता है, क्या होता है, वाईफाई हम कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ से कई सारे डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं और एक अपना नेटवर्क बना लेते हैं, क्या करते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो क्या है, वो किससे जुड़ता है, वो किससे जुड़ता है और किस किस माध्यम से जुड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किस से या कैसे जुड़ेंगे, किस से या कैसे। तो कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, तो आपने देखा होगा, नंबर एक क्या, ब्लूटूथ से हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, ब्लूटूथ से भी जोड़ते हैं, किससे, ब्लूटूथ से जोड़ते हैं, सैटेलाइट से जोड़ते हैं, किससे, सैटेलाइट से हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, सैटेलाइट से जोड़ते हैं, वायर से जोड़ते हैं, वायर होता है, क्या होता है, वायर भी होता है, वायर से भी होता है, वायरलेस भी होता है, क्या होता है, ब्लूटूथ जैसे हो गया, क्या वायरलेस हो गया, वाईफाई हो गया, कैसा होगा, वायरलेस हो गया, क्या हो गया, वायरलेस हो गया, और क्या, कम्युनिकेशन मीडिया हो गई, कई प्रकार से जोड़ सकते हैं,
कई तरीके से हम जोड़ सकते हैं। कई तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गई, क्या होगी, ब्लूटूथ हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, नेटवर्क के माध्यम है। ये सब क्या है, नेटवर्क के माध्यम है। इन सब से चीज़ों से क्या कर सकते हैं, हम जुड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इन सब चीज़ों से हम जुड़ सकते हैं। तो आज हमने यहाँ तक परिभाषाओं को देखा। बाकी की आगे की परिभाषाओं को हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे, आराम से समझ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।